आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद यादव हुआ और अलग अलग स्थानों में जब मैं किसी से मिलता हूँ और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ तो लोग बहुत ही आश्चर्य करते हैं कि आपका नाम तो उपेंद्र प्रसाद यादव है, लेकिन आप यीशु मसीह का प्रचार क्यों करते हैं? आपको तो अन्य देवी देवताएं जो हमारे हिंदी संस्कृति में हैं उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। प्रियों, मैं अपने जीवन के बारे में कैसे मैंने यीशु मसीह को पाया, इस संबंध में आपको हम बताना चाहते हैं। प्रियों, शुरू से ही हमारी धार्मिक रीति रिवाजों में, पूजा पाठ में काफ़ी रुचि थी और यहाँ तक कहना चाहिए कि अपने जीवन के 12 वर्ष तक मैंने बहुत ही तपस्यापूर्ण जीवन को बिताया, यानी कि बिना स्नान किए, पूजा पाठ किए, खाना नहीं खाना और जितने पर्व त्यौहार होते हैं हिंदू संस्कृति के अनुसार उन सब चीज़ों को करना और यहाँ तक उपवास रहना और अपने शरीरों को भी कष्ट देना, इन सारी चीज़ों को मैं करता रहा और मुझे बहुत रुचि थी। और यहाँ तक कहना चाहिए कि हिंदू धर्म रीति रिवाज जो हैं उसका मैं काफ़ी पालन भी करता था और उसमें जो छुआछूत की भावना होती थी वो भी मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। मैं जो है सब कुछ सामान्य दृष्टि से कभी नहीं समझता था, क्योंकि ऐसी ही उसमें बताई गई थी। और यहाँ तक होता था कि जब मैं खाना खा रहा हूँ या जलपान कर रहा हूँ और यदि कोई नीच वर्ग का व्यक्ति आकर यदि बैठ जाता था मेरे उस बेड पर, तो मैं उसको छोड़ देता था, उस भोजन को, क्योंकि मैं समझता था कि ये अशुद्ध हो गया। प्रियों, इस तरह से मैं हमेशा अपने इष्ट देव का, जैसे श्री राम हुआ, हनुमान जी हुए, कृष्ण हुआ, शंकर जी हुए, संतोषी माँ हुए, इस तरह के लोगों का मैं चालीसा जो है कंठस्थ याद किया था और पूजा आरती करने के बाद ही मैं अन्न और जल को ग्रहण करता था। एक बार की बात है कि मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति का श्राद्ध क्रम हो रहा था। आप जानते हैं कि मरने के बाद 13वीं होती है, तो इस प्रकार से जो है उसमें मैं गया था और मैं वहाँ बैठा था और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन कार्यक्रम को देख रहा था। इसी में देखते हैं कि जो पंडित जी थे उन्होंने उस यज्ञकर्ता को जो है एक थाली में पानी लाने को कहा। उसके बाद उन्होंने उसमें अपना पैर रखा। उसके बाद उसने उनको बोला कि इस पर अक्षत, दही और चीनी और पान और फूल को और पैसे को चढ़ाओ और इसको साष्टांग दंडवत करो और फिर इस जल को पी जाओ। प्रियों, देखने में मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा, क्योंकि जिस संस्कृति को मैं मानता था, जिस पंथ को मैं मानता था, उस पंथ के अनुसार बताया गया था हमें कि अन्न देवता है, जल भी देवता है, अग्नि भी देवता है और रुपया तो साक्षात लक्ष्मी ही है। और इन सब चीज़ों को एक मनुष्य के पैर पर चढ़ाया जाना, तो या तो ये देवता लोग बड़े हैं या वो व्यक्ति बड़ा है। और ये संघर्ष मेरे अंदर जारी हो गया। मैं उस दिन कुछ उस पर टिप्पणी नहीं कर सका, क्योंकि मैं सच्चाई से अनभिज्ञ था। प्रियों, जब मैं अपने स्कूल गया, उस समय मैं 5 क्लास में पढ़ रहा था, तो मैं अपने गुरुजन से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे डांट कर वहाँ से भगा दिया कि अभी तुमको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपने पढ़ाई में ध्यान दो। प्रियों, उसके बाद मैं अनेक लोगों से इस पर बातचीत किया, लेकिन किसी ने मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आज मुझे पता चलता है क्योंकि उसे उनकी जानकारी ही नहीं है। हम करते जा रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं और एक भेड़ चाल सी हमारी चाल होती है, उसको हम करते जाते हैं।
जो हमारे आदि पूर्वजों ने किया, चाहे उससे हानि हो या लाभ हो, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद प्रियो, मेरे अंदर एक सवाल आया, और वो सवाल ये आया कि आखिर यीशु मसीह ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया। इसलिए इसके विषय में कुछ जानना चाहिए और इसके बारे में कुछ अध्ययन भी करना चाहिए। इस तरह से मैंने जो है इसके बारे में जिज्ञासा प्राप्त की। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने कॉलेज में एडमिशन कराया, और वहाँ पर जब हम हॉस्टल की सफाई कर रहे थे रहने के लिए, तो एक कार्ड गिरा वहाँ से, और वो कार्ड जो था इंडिया एवरी होम क्रूसेड लखनऊ का एड्रेस था, और उसमें लिखा हुआ था कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस कार्ड को भरकर पोस्ट कर दें, आपको पत्राचार कोर्स भेज दी जाएगी। और जैसे मैंने उस कार्ड को उठाया, मेरा सहपाठी एक झा जी करके थे, जो पंडित वर्ग से आते हैं, और उन्होंने कहा क्या है यादव भाई। मैंने बोला अरे एक कार्ड है। तो नहीं नहीं फेंको उसे, यदि इसे पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग जो है खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन मैंने उसको छुपा के रख दिया, मैंने उसके चुपके से भरा और भेज दिया। और उसके बाद वहाँ से पत्राचार कोर्स आया और मैं उसको अध्ययन करने लगा। उसके बाद में मैं रेडियो कार्यक्रम सुनने लगा। लेकिन यहाँ तक मुझे था कि ये हमारी चीज़ नहीं है, ये ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, लेकिन हमें इसके बारे में जानना चाहिए। और उस समय भी हम अपने पूजा पाठ को जारी रखे थे और हमारी खोज जारी थी। लेकिन प्रियो, अगस्त 1987 की बात है, मैं बेहद बीमार पड़ा, और टाइफाइड उस समय बहुत ही नई बीमारी थी, इसलिए उसका इलाज जो है उस समय सरल रीति से नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था, और इस तरह से मैं अपने कमरे में जहाँ पर रहता था काफ़ी देवी देवताओं का फोटो लगा के रखा था और हमेशा उनका पूजा प्रार्थना करता था। और जब मैं बीमार हुआ तो प्रियो काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी। मैंने एक एक लोगों से विनती की कि आप मुझे ठीक कर दीजिए, आप मुझे ठीक कर दीजिए। और ऐसा मैंने लगभग 20 दिन तक किया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। 21वें दिन में ऐसा हुआ कि मैं उस समय नया नियम पढ़ता था, क्योंकि मुझे डाक से मिला हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था यदि मनुष्य अपने पापों का अंगीकार करता है तो उसकी पाप यीशु मसीह क्षमा करते हैं, क्योंकि उसकी कीमत उन्होंने चुकाई है, और वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है, और वो जो परमेश्वर से मांगता है परमेश्वर उसे देता है। प्रियो, हमारी स्थिति बहुत नाजुक थी और हम बहुत कमज़ोर होते चले जा रहे थे, और मैंने पश्चाताप किया, प्रार्थना की, और जैसे मुझे आता था वैसे प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे ठीक कर सकते हैं और आप मुझे ठीक कर दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ सच में आप जीवित परमेश्वर हैं, तो आप अपना जो है आश्चर्य क्रम को हमारे जीवन में कीजिए। और प्रियो, ऐसा हुआ कि रात में जब मैं सोया तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और सपने में, और बोलता है क्या हुआ, आपका बीमारी ठीक हुआ। मैं बोला नहीं बाबा जी, मेरा बीमारी तो ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि आपके पास गत साल का एक पुर्जा है, उस पुर्जा को ले लीजिए और उस पुर्जा से दवा मंगवाइए, आप ठीक हो जाइएगा। कल होकर मैं उस पुर्जा को अपने पिताश्री को दिया। पिताश्री काफ़ी कठिनाई के बावजूद उस दवा को मात्र 2 खुराक दवा को लाकर मुझे दिए, और मैंने प्रार्थना के साथ 1 खुराक दवा खाया। और उसके बाद सुबह मुझे बहुत ही हल्का महसूस हुआ और लग रहा था कि अब मुझे फीवर वगैरह नहीं है। मेरी बहन उस समय बहुत सेवा करती थी और वो प्रतिदिन हमारा देखभाल करती थी। जब वो आती है हमारे पास तो बोलती है कि कैसा तबीयत है। हम बोले कि वैसा ही है। तो उन्होंने मेरे शरीर को छुआ और उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छा शरीर लग रहा है, कि थर्मामीटर कहाँ है। मैंने बोला कि थर्मामीटर मत लगाइए, क्योंकि थर्मामीटर वही बताएगा 102 से 104 के बीच में। मेरा फीवर प्रियो हमेशा 102 से 104 के बीच रहता था।
उसके बाद उन्होंने थर्मामीटर लगाया और प्रियो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा टेम्परेचर 96 डिग्री हो गया, मतलब 96। और आज तक अभी भी मेरा टेम्परेचर 96 डिग्री ही है। प्रियो उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि दोपहर में फिर बुखार चढ़ सकता है, लेकिन दोपहर में नहीं चढ़ा, फिर शाम को भी नहीं चढ़ा। तो मैं शाम को जितना भी देवी देवता का मैंने फोटो लगाया था अपने रूम में, सबको जो है अपने बहन को बोला, क्योंकि मुझे ताकत नहीं थी उसको उतारने का, बहन को बोला कि सबको दीवार से अलग करो और इसको ले जाकर मांद पर फेंक दो। ये सब झूठ मूठ की बातें हैं और मनुष्य को जो है बिल्कुल बलगला कर रखा हुआ है। बहन ने मेरी बात को मानी, वो पूरे कैलेंडर्स को उतारी, लपेट कर फेंकी तो नहीं, लेकिन वो उसने अलमारी के ऊपर रख दिया। उसके बाद प्रियो मैंने एक जीसस क्राइस्ट का फोटो लगाया, जबकि मैं जीसस क्राइस्ट के बारे में उतना जानता नहीं था, लेकिन मैंने लगा दिया और अपने परिवार के लोगों को बोला यही सच्चा और जीवित परमेश्वर है जिसने मुझे बचाया। प्रियो उसके बाद उसी दिन 26 अगस्त 1987 को मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपकर उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया, क्योंकि मेरे अंदर एक भ्रम था कि ये ईसाइयों का परमेश्वर है, लेकिन ये भ्रम को उसी न्याय नियम का पद यूहन्ना 3:16 तोड़ा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो परमेश्वर ने जगत से अर्थात पूरे विश्व से प्रेम किया, और जो कोई में हर कोई आ सकता है, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, संस्कृति का हो, देश का हो, और जगत में मैं आता हूँ और जो कोई में भी मैं आता हूँ। और फिर यूहन्ना 1:12 में भी लिखा हुआ था, जितनों ने उसे ग्रहण किया अर्थात यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला। प्रियो ये भ्रम भी मेरा टूट गया और मैंने यीशु को अपना सच्चा और जीवित उद्धारकर्ता करके मान लिया। लेकिन प्रियो हमें कोई अच्छी मसीही संगत नहीं मिली और न ही कोई प्रचारक, पादरी, पास्टर मिले, इसलिए मेरा जीवन कुछ संसार में और कुछ आत्मिक जीवन में मिला जुला के चलता रहा। इसलिए प्रभु ने जो जिसे चुनता है उसे छोड़ता नहीं है। प्रियो 1991 के दिसंबर महीना में मुझे कैंसर हुआ, 14 गांठें हो गई और मैं आसपास में इलाज कराने के बाद उन्होंने मुझे बम्बई रेफ़र किया। मैं बम्बई गया 16 जनवरी 1992 को KM हॉस्पिटल जो परेल में है, वहाँ पर मैंने अपना चेकअप कराया, 10 प्रकार का टेस्ट हुआ। एक हफ्ता के बाद डॉक्टरों ने बोला कि आधा फेस आपका काटना होगा, क्योंकि 14 गांठें थी। और इस प्रकार से जो है 14 गांठें थी और मैं बोला कि जब ये पूरा फेस कट जाएगा तो आदमी जिएगा कैसे और खाएगा कैसे, पानी कैसे पिएगा। उसने बोला नाभि में पाइप सर्जरी करके डाला जाएगा और उसी पाइप से आपको रस दिया जाएगा और उस रस से आप जीवित रहेंगे। प्रियो मैंने सोचा ऐसा जीवन जी के क्या होगा। मैं अपने छोटे भाई को भेजा घर पर और मैं बिना हॉस्पिटल से छुट्टी लिए 1 महीना 7 दिन पर मैं वापस घर आ गया। घर आने के बाद मेरे गांव के ही पास में एक जंगली स्थान था, वहीं पर मैं दिन भर अपने समय को बिताया करता था और नया नियम पढ़ता था और प्रार्थना करता था कि प्रभु आप चाहें तो मैं ठीक हो सकता हूँ। लेकिन प्रियो 1 महीना तक कुछ नहीं हुआ और स्थिति बदतर होती गई और चम्मच से पानी भी मुंह में रखने पर पानी अंदर नहीं जाता था, वो पानी गिर जाता था। शरीर में कोई ताकत नहीं थी, एक दूसरे के सहारे में उठता था और चलता था। इस प्रकार से एक दिन ऐसा मन में आया कि ऐसा जीवन जी के क्या होगा। मैं जानता था कि प्रभु तू सामर्थी परमेश्वर है, तू चाहे तो मुझे जीवन दे सकता है, लेकिन यदि ये जीवन तूने दिया तो ये जीवन तुम्हारा होगा, इस पर तेरा अधिकार होगा, और यदि तुमने जीवन नहीं दिया तो मैं आज इस पेड़ पर रस्सी लगा के कूदूंगा और सुसाइड करूंगा, आत्महत्या करूंगा। प्रियो बहुत ही सुंदर वचन मिला, संकट के दिन पुकार, मैं
मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और इस प्रकार प्रियों, कुछ सांत्वनादायक वचन मिला और 1-2 दिन के बाद कान के पीछे एक फोड़ा टाइप हुआ, गांठ। और जब हमारे लोकल डॉक्टर देखे तो उन्होंने बोला, उपेंद्र भाई अब आपका जीवन तो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो क्या हुआ? तो ये गांठ फूट जाएगा और गला का घाव दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। प्रियों, एक भी व्यक्ति नहीं मिलता था जो मुझे ढाढ़स दे, हिम्मत दे और साहस दे कि आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन प्रियो, उसी घड़ी में रेडियो से एक वचन आया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा मन काफ़ी प्रफुल्लित हुआ। प्रियो, उसके बाद 1 माह तक वो जो है पूरा गांठ मवाद बनकर बाहर आ गया। और उसके बाद जो है काफ़ी हल्का लगने लगा और ये जो गैप है ये गैप भी आ गया, पहले ये पूरा भरा हुआ था। और उसके बाद शरीर में अन्न लगने लगा, ताकत आने लगी और लगा कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। उसके बाद प्रियो, मैं दौड़ा दौड़ा मुजफ्फरपुर गया। वहाँ पर कुछ भाई लोग रहते थे, मिशनरी लोग। वहाँ उनसे मैं मिला और उनके बोला कि मुझे बपतिस्मा दीजिए। बपतिस्मा होता है जल संस्कार, जिसे यीशु मसीह के नाम में पानी में डूबकर लिया जाता है। और उस दिन बताया जाता है पूरी कलीसिया को, अपने समाज को, कि आज से मैं केवल यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। और इस प्रकार प्रियों, मेरा 9 मई 1992 को बपतिस्मा हुआ और उसके बाद तब से लेकर आज तक इस सच्चाई को दुनिया को बता रहा हूँ। प्रियों, जब आप मसीह में आते हैं या आएंगे तो आपका सताव निश्चित होगा। आपके परिवार से ही संभव है, समाज से और उसके बाद बाकी लोगों से। प्रियों, ऐसा ही हुआ। 1995 में कुछ लोगों का जल संस्कार दे के मैं जब नदी से घर वापस आ रहा था, क्योंकि उस समय आराधना के लिए लोग मेरे घर पर ही इकट्ठे हुआ करते थे, एक बरांडा में, जैसे सुलेमान के बरांडा में लोग इकट्ठा हुआ करते थे। और प्रियों, मेरा घर का दरवाज़ा मेरी माँ ने स्वयं अपने हाथों से आगे और पीछे बंद कर दी और बोली कि मेरा बेटा ईसाई हो गया, इसलिए मैं उसको घर में नहीं आने दूंगी। और प्रियों, मेरा एक 3 साल का लड़का था और मेरी पत्नी, ये दोनों धान के खेत में दिन भर रहे। शाम को फिर घर के कुछ लोग आए, बुला कर ले गए। लेकिन प्रियों, हमने अपनी पत्नी से बातचीत किया और बोला कि देखो, हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु के लिए ये दरवाज़ा बंद हो गया, तो हम लोग का रहना यहाँ उचित नहीं है। मैंने एक सरकारी ज़मीन में जाकर देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा मड़ई बनाऊँगा जो टाट फूस का होता है, और वहीं रहूँगा। लेकिन मुझे ये यथा संपत्ति, घर द्वार कुछ नहीं चाहिए। और प्रियों, मेरी पत्नी भी तैयार हुई कि बहुत अच्छी बात है, हम लोग वहीं रहेंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे पिताजी ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए थे। उनका भी बपतिस्मा उसी दिन हुआ था और उन्होंने बोला, मैं अपनी ज़मीन देता हूँ और वहाँ पर ही बनाओ, क्यों सरकारी ज़मीन में जाना। मैंने बोला, ऐसे देने से नहीं होगा, आप उसको लिखित दीजिए, तब मैं वहाँ पर प्रभु के लिए एक छोटा सा घास फूस का घर बनाऊँगा, झोपड़ी बनाऊँगा। और प्रियों, उसके बाद उन्होंने ज़मीन दी और वहाँ पर प्रभु के अनुग्रह से बहुत ही अच्छा प्रार्थना भवन हम सब और वहाँ के जो लोकल मंडली के लोग थे, सब मिलकर हम लोगों ने बहुत अच्छा से वहाँ पर एक भवन बना। और उसके बाद और वहीं पर परिवार के सहित में रहना आरंभ किया। प्रभु के अनुग्रह से मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं अपने घर से वहाँ पर आया तो मेरे पॉकेट में नगद 100 रुपया और मेरे घर में 5 किलो अनाज नहीं था। लेकिन प्रभु के दया से आज 20 साल लगभग हो गए, लेकिन प्रभु ने न कभी हमें भूखे सोना दिया, न कभी बिना वस्त्र का रहने दिया। और जो कोई भी मेरे घर पर अर्थात प्रभु के इस दरबार में आया, जरूर तृप्त होकर गया। खाना खाया, नाश्ता किया या पानी पिया, लेकिन गया, क्योंकि प्रभु ने हमें किसी रीति से जो है
शर्मिंदा होने नहीं दिया। प्रभु का वचन कहता है वो तुझे पूंछ नहीं सिर बनाएगा। और प्रियो, प्रभु ने एक बहुत अच्छा परिवार दिया, विश्वासयोग्य पत्नी, आज्ञाकारी 2 बेटे, 1 बेटी, 2 बहुएं, और इस प्रकार से हमारा परिवार जो है। और उसके बाद जिस माँ ने घर की दरवाज़ा को बंद की थी, वो माँ भी मेरे ही साथ रही और उसने उद्धार पाया। और प्रभु में 29 मई 2014 को वो सो गई। और पिताजी ने भी पहले ही उद्धार पाए थे, वो भी जनवरी 2015 में प्रभु के पास चले गए। प्रियो, ये होता है यदि हम उस चुनौती को, चैलेंज को स्वीकार करते हैं। प्रियो, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। प्रभु का वचन कहता है, क्या ये हो सकता है कोई माँ अपने दूध पीवे बच्चे को भूल जाए? हाँ, ये तो हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। उसने आप ही कहा है, न मैं तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा, और ना ही मैं तुझे धोखा दूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी को यहोवा कभी भूखो मरने नहीं देता। जवान सी तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ विश्वासयोग्य रहा, जबकि हम कितना बार परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, परमेश्वर से दूर हुए, जाने अनजाने में बहुत से ऐसे जो है छोटी बड़ी गलतियां हुई, लेकिन प्रभु हमें क्षमा किया और अपना बेटा और बेटी बनाए रखा और आज तक बनाए हुए हैं। प्रियो, हम इस छोटे से समय में अपने पूरे जीवन की उस गवाही को बहुत ही संक्षिप्त रीति से आप सबके सामने रखा है। जो भी भाई बहन अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रियो, हो सकता है आपके अंदर भी कभी ये सवाल हुआ हो और उसको दबाकर आप आगे बढ़ गए हो। लेकिन प्रियो, सत्य सत्य होता है, सत्य की जरूर खोज करें। बाप दादे करते आ रहे हैं उसकी ओर ना जाएं, बल्कि उसमें सत्यता को खोजें, क्या वो सही बात है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपको उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हो सकता है प्रियो, आपके जीवन में भी हताशा हो, आप निराश हो, कोई काम आप चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, आप करते करते, परिश्रम करते करते थक गए हो। यीशु मसीह आपको आह्वान करता है, आपके लिए एक आशा है। वो क्या है? यीशु मसीह कहता है अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, वो विश्राम देने के लिए हमें बुला रहा है, लेकिन हम और आप मेहनत करने के लिए और कठिन परिश्रम करने के लिए, तपस्या करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास सेतमेत इस जीवन के जल को लेने के लिए हम जाने से मना करते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु बुलाता है, लेकिन वो जबरदस्ती आपके जीवन में नहीं आ सकता। प्रभु को आप स्वेच्छा से बुलाएंगे, तभी वो आपके हृदय में आएंगे, वास करेंगे और आपका जीवन एक धन्य जीवन बन जाएगा। आपके अंदर वो चला फिरा करेगा, आपका बोली, आपका वचन, आपका व्यवहार परमेश्वर के अनुकूल होगा और लोग इन चीज़ों को देखकर सच्चाई को ग्रहण करेंगे और प्रभु के पास आएंगे, उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा, उसके साथ भोजन करूँगा। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाता है और यदि हम उसका शब्द सुनकर अपने दिल के दरवाज़ों को खोलते हैं तो हमारे अंदर आएगा और हमारे अंदर वास करेगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रियो, आज भी प्रभु हमारे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। उसका वचन कहता है यूहन्ना 14 का 1-2 पद में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, न डरे न भयभीत हो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, एक दिन आऊँगा और अपने साथ तुम्हें ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। प्रियो, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। जिसने यीशु को पाया उसने मार्ग पाया, जिसने यीशु को पाया वो सच्चाई को पाया और जिसने यीशु को पाया वो जीवन पाया, क्योंकि पिता और यीशु एक है। प्रियो, हम कभी भी संदेह ना करें, हम सीधा पिता के पास जाएं और वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा।
क्योंकि बाइबल कहती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन वही 36 में हम पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि इस वरदान को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि उस गिफ्ट को, उस अमूल्य उपहार को प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रियो देर ना करें। प्रभु का वचन कहता है आज उसके शब्द को सुनो तो अपना हृदय कठोर ना करो। प्रियो, मैंने बहुत दिन लगा दिया, बहुत देरी कर दी, काश मैं बचपन में यीशु मसीह को समझ पाता। आप देर ना करें, आज और अभी इसी वक्त अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। यदि आपका हृदय को प्रभु ने छुआ है तो मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। हे हमारे पिता, हम मान लेते हैं कि हम पापी हैं और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए आपने कलवरी क्रूस पर अपना निष्पाप निष्कलंक लहू को बहाया। उस लहू से मेरे पापों को धो दे। आज से मैं आपको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करती हूँ और आज से अपने जीवन का उद्धारकर्ता आपको मानती हूँ और मैं हमेशा चाहूँगा या चाहूँगी आपकी इच्छाओं में, आपकी आज्ञाओं में चले। प्रभु इस तरह करने में आप सबकी सहायता करे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और इसी तरह प्रभु के प्रेम में बढ़ते रहिए। आप सबको दिल से हार्दिक धन्यवाद इस वीडियो को बड़े ही धीरज के साथ देखने के लिए। आमीन।